भाई अब मैं कुछ और सेक्टर्स को भी, अभी हमने स्टील की, आयरन की, कोल की भी बात कर ली। अब थोड़ी सीमेंट की बात करते हैं। जैसा प्रदीप भाई भी कह रहे थे, सीमेंट का भी एक बड़ा हब है। आप रियल एस्टेट टाइकून भी हैं, अच्छी आलीशान इमारतें यहाँ पर बन रही हैं। और रियल एस्टेट दरअसल रोजगार प्रदान करने में भी अहम भूमिका निभाता है। तो रियल एस्टेट का फैलाव अर्थव्यवस्था जो है छत्तीसगढ़ की, उस पर क्या प्रभाव डालता दिख रहा है आपको? नहीं, डेफिनेटली रियल एस्टेट इज़ अ बिग कंट्रीब्यूटर, बिकॉज आप जानते ही हैं कि आज एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लगभग 300 इंडस्ट्रीज को इफेक्ट करता है, चाहे वो स्टील हो, सीमेंट हो, वुड हो और सैनिटरी वेयर हो, लॉट मैनी थिंग्स। ऐसे 300 आइटम है जो इफेक्ट करते हैं। तो जैसे रियल एस्टेट का डेवलपमेंट होगा, बाकी इंडस्ट्रीज में वो उसका इम्पैक्ट आएगा। और इसी का उल्टा भी है, सेम। आज अगर बाकी सब इंडस्ट्रीज अच्छी चलती हैं तो रियल एस्टेट अच्छा चलता है। तो क्योंकि रियल एस्टेट आप समझेंगे रोटी, कपड़ा और मकान, आखिरी में मकान आता है। तो जब सब चीज़ अच्छी चलेगी तभी रियल एस्टेट अच्छा चलेगा। तो उस मुद्दे से मुझे ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट एक ऐसी अहम कड़ी है पूरे व्यवसाय में और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, लोगों की लाइफ में, लाइफस्टाइल में, कि इट क्रिएट्स इट्स ओन स्पेस। एंड इसके डेवलपमेंट से हर तरह का डेवलपमेंट होगा राज्य में, और लोगों की एक डेवलपमेंट और पर्सनल सक्सेस और ग्रोथ रियल एस्टेट के रिफ्लेक्शन से ही दिखती है। रोजगार के अवसर देखिए, रियल एस्टेट की भी कमर की हड्डी टूटी। मैं दिल्ली एनसीआर से आता हूँ, वहाँ पर तो अब सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, डिफ़ॉल्ट इतने हो रहे हैं, बिल्डर्स गायब हो रहे हैं, जेल में डाले जा रहे हैं। और जो अभी आप जैसे लोग जो इस सेक्टर में हैं, अभी प्रदीप भाई ने एक अहम बात कही कि अरे किसी भी दाम पर माल लेने को तैयार हैं लोग। वो उनका नज़रिया है, उनको वो चोखा लग रहा है। मैं देसी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पर आप भी जानते हैं, और मुझे कुछ बिल्डर्स ने बताया भी, आप 50 लाख में एक फ्लैट देने को तैयार हो गए। आपकी कैलकुलेशंस थी भाई स्टील, रोड़ी, बजरी, सरिया, सेरेमिक्स, उसके दाम इतने होंगे। वो दामों में 33% तक का इजाफा हो गया है। वो अर्थव्यवस्था तो दौड़ने लगी पटरी पर, रियल एस्टेट तो अटका पड़ा है, सांसें भी अटकी हुई है। ये हाल छत्तीसगढ़ में भी है। नहीं, आपने बहुत सेंसिटिव बात कही और एकदम हम रियल एस्टेट डेवलपर्स के दिल की बात कही। ये बात एकदम सही है कि कई बार अभी हाल में बहुत रिसेंटली ऐसा हुआ है कि अप टू 30% तक मटेरियल के कॉस्ट बढ़ी हैं। और हम लोग कमिटेड थे एज ए डेवलपर। और पोस्ट रेरा इरा, आप जानते हैं कि रेरा की इरा के बाद आपने तो कमिटमेंट कर दी ना, 50 लाख में दूंगा, और वो पड़ रहा है 55, आपको दोगे कैसे? एग्जैक्टली, देयर इज नो इंक्रीमेंट क्लॉज। तो ये एक बहुत टफ टाइम था, जो आपने बहुत सही पॉइंट रेज किया कि अभी 2 साल के अंदर में इतने ज़्यादा चेंजेस आए हैं और इतने ज़्यादा फ्लक्चुएशन इन प्राइजेस। चाहे स्टील हो, स्टील में 50% तक इंक्रीमेंट आया विद इन अ मंथ, और केबल्स में, सैनिटरी वेयर में, इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिकल, सभी जगह इंक्रीमेंट आया। बट वी वर बाउंड टू डिलीवर। तो ये एक डेफिनेटली एक चैलेंजिंग टाइम है, ट्रांजिशन टाइम है बिजनेस का, जब ऐसे भी सीन देखने को मिलते हैं। बट ये लर्निंग टाइम भी है। आज रियल एस्टेट ने इस बात को समझा कि ऐसी भी स्थिति आ सकती है, हमको अपने एग्रीमेंट्स को कैसे बिहेव करना है, या कस्टमर्स को भी मेरे को जो लगता है कि समझना पड़ेगा कि रियल एस्टेट में टाइमिंग का बहुत बड़ा महत्व है। आज जो कमिटमेंट हमने कर दी, उस कमिटमेंट में हमको डिलीवरी करना है, बट कस्टमर इस बात को नहीं समझता। उसे लगता है कि एग्रीमेंट हो गया है, और रेरा इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती। वी हैव रेज्ड एज ए क्रेडई मेंबर, एक्टिव मेंबर, नेशनल कमिटी ऑल्सो, वी हैव रेज्ड सेवरल टाइम्स कि एस्केलेशन क्लॉज भी रहना चाहिए, जैसा टेंडर्स में रहता है, सो दैट वी कैन गिव अ जस्टिफाइड प्रोडक्ट। पर आनंद भाई, इसकी भी पलट तस्वीर है। आपके सेक्टर में ना ब्लैक शीप की भी भरमार है। वो सपनों का घर दिखा देंगे, बनता है नहीं। आम आदमी का भरोसा भी टूटा है इस सेक्टर से, ये मानेंगे आप? भाई साहब, आपने बात कही जरूर सही है एकदम, लेकिन ये पुराने जमाने की बात हो गई है। रेरा की इरा में ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। इतना फेयर, इतना ट्रांसपेरेंट वर्किंग है। मुझे लगता है रेरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हम बिल्डर्स, कुछ बिल्डर्स जब रेरा लॉन्च होने वाला था, इंप्लीमेंट होने वाला था, घबराए हुए थे कि ये क्या हो जाएगा, एक रेड टेपिज्म बढ़ने वाला है। और आप आश्चर्य करेंगे, कम से कम छत्तीसगढ़ में तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये परिस्थिति कि रेरा ने आके सर्टिफाई कर दिया हम बिल्डर्स को। इफ अ प्रोजेक्ट इज रेरा रजिस्टर्ड, इट इज एट पार विद एनीथिंग। चलिए, और हम जो बात बोल रहे हैं वो बिल्डर्स की दिक्कत नहीं। देखिए, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में भी थोड़ा सा और बढ़ाते हैं चर्चा को। मैं कई बार ये बात बोलता हूँ कि हमारा देश 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक है इंडिया,
चमचमाता हुआ, जगमगाता हुआ शहरों में रहता है, जो किसी भी कीमत पर कुछ भी खरीद लेगा, उसको खाने के वांदे नहीं, रोटी कपड़ा मकान सब इंतज़ाम है। और एक है भारत, जो अंधकार में रहता है, टूटी फूटी सड़कें होती है, पानी नहीं मिलता, बिजली आती नहीं है। ये छत्तीसगढ़ पर भी लागू होता है, शहरों के अलावा जो छत्तीसगढ़ का अंदर का हिस्सा है। और जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, आपके सेक्टर की थोड़ी समग्र तस्वीर अब आपसे खिंचवाना चाहूँगा आनंद भाई। तो सड़कों का बनना, बिजली के भी बहुत सारे MOUs हो रहे हैं, सोलार एनर्जी में भी अब निवेश करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। तो आधारभूत ढांचा जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना बदलाव आया है, और वो क्योंकि आप रियल एस्टेट से हैं, रियल एस्टेट वाले वहीं पर काम पकड़ेंगे जहां उन्हें पता है कि ये मूलभूत सुविधाएं सरकार ने पहुंचा दी हैं, उससे पहले आप हाथ नहीं लगाएंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो कितना बदलाव देखा है आपने? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में छत्तीसगढ़ बनने के बाद पिछले 20 सालों में अमेजिंग आप अगर छत्तीसगढ़ बहुत दिनों बाद आए हैं तो इस डिफरेंस को आप क्लियरली बता सकते हैं। आज मेरे पास, हम सब के पास, उद्योगपतियों के पास भी, बिजनेसमैन के पास में पूरे इंडिया से कंसल्टेंट्स आते हैं। अभी 2 दिन पहले ही कोई अच्छे कंसल्टेंट आए थे बॉम्बे से। उनका ये कहना था कि हमने इतना नाम सुना है रायपुर का, छत्तीसगढ़ का, पहले और अभी में इतना फ़र्क आ गया, ऐसा क्यों? यहाँ पे बहुत डिस्पोजेबल इनकम है, यहाँ लोगों के पास बहुत वेल्थ क्रिएशन है, और ये ऐसा अचानक क्यों ग्रोथ आया? तो छत्तीसगढ़ बनने के बाद में पिछले 20 सालों में डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ आया। नया रायपुर अपने आप में एक एग्जाम्पल है। आज कहते हैं नया रायपुर पूरे वर्ल्ड में 4th बेस्ट डेवलप्ड सिटी है, और 20,000 एकड़ का डेवलपमेंट हो जाना, निश्चित रूप से ये सरकार उसमें एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है कि बसाहट नहीं है नया रायपुर में, उस पर काम हो रहा है ग्राउंड लेवल पे। और वो जैसे ही काम होगा, एक अद्भुत शहर हम सबको देखने को मिलेगा, क्योंकि एक रायपुर में या बिलासपुर में या दुर्ग में पुराने शहर में एक लिमिटेशन होती है, जिसको छत्तीसगढ़ ने नया रायपुर को एक पूरे विश्व के सामने प्रेजेंट करके अब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर का क्लासिक एग्जाम्पल दिया है। आनंद भाई, आप ही से शुरू कर रहा हूं। आखिरी सवाल मेरा, हम चर्चा किस बात की कर रहे हैं? निवेश का गढ़ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ निवेश का गढ़ बने, एक दरख्वास्त, सलाह, जो भी शब्द इस्तेमाल कीजिए, आप छत्तीसगढ़ सरकार को देना चाहेंगे? डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर में और काम करने की ज़रूरत है। घर घर जल, जो जल मिशन में बहुत अच्छे काम करने की ज़रूरत है, उससे निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, लोगों की क्वालिटी लाइफस्टाइल इंप्रूव होगी। और अफोर्डेबल हाउसिंग पे काम करने की ज़रूरत है। आज हमारी जितनी छत्तीसगढ़ सरकार की ये सब्सिडरीज़ हैं, चाहे हम RDA बोल रहे हैं, NRDA बोल रहे हैं, या हाउसिंग बोर्ड बोल रहे हैं, ये अगर प्राइवेट पार्टनरशिप्स के साथ में काम करती है तो अफोर्डेबल हाउसिंग में बहुत लंबा और बहुत अच्छा काम हो सकता है, जो निवेश की दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा, डेवलपर्स के लिए भी, एंड यूज़र के लिए भी। प्रदीप भाई, आपकी क्या सलाह होगी, या आप